बार फिर आपके अपने चैनल गुरुकुल कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने पार्ट 1 को बनाया था, उसके बारे में थोड़ा कुछ यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कस किया था, और जो जितने क्वेश्चन अभी रह गए हैं तो उनको भी मैं अभी कंटिन्यू कर देता हूँ और उनको अभी बता देता हूँ। उसके बाद आगे आपका दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगा, मैं आज ही पढ़ा दूँगा कुछ टॉपिक। और कल के वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कल थोड़ा वीडियो में आवाज़ का थोड़ा इशू हो गया था। आवाज़ आप लोगों को काफ़ी समस्या हुई होगी वीडियो देखने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों ने भी पहले दिन मुझे इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी हम लोग आपके बीच में, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे बीच में जो बाहर तैयारी करने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से वीडियो है कि घर पर रहकर भी अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहें, वो हम लोगों से जुड़े रहें। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको आगे वगैरह मिल ही जाएगा, है, तो अच्छे से तैयारी करते रहें, जुड़े रहें। आप संघर्ष करिए, सपने आप लेकर आइए, संघर्ष हम लोग करेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ बातें हैं जो मैं ये है कि सब ठीक है, और आगे टाइम ना व्यर्थ करते हुए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, और आगे ही हम लगातार 1 घंटे की वीडियो रहने वाली है लगभग, तो लगातार हम लोग पढ़ेंगे। और सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अभी ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 32 की घात 33, 33 की घात 33 प्लस 64 की घात 64, उसकी घात 64 प्लस 77 की घात 77 और उसकी घात भी कितना 77। तो देखो क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन लगाएंगे कैसे? चुटकियों में, ठीक है। मेरी आदत ही है कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं खींचता हूँ किसी भी चीज़ का, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, बहुत तसल्ली से पढ़ाता हूँ। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 32 की घात अगर हम 33 की घात 33 करें, ठीक है, तो अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, और अगर 9 पावर है, पावर में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष आपका 1 बचेगा। अगर रिमाइंडर आपका 1 बचता है तो इकाई के अंक पे 1 घात चढ़ाएंगे, तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 1, जो कि कितना होता है? 2। तो पहला क्या आ जाएगा हमारा? 2 प्लस लगा दो। दूसरा पद है हमारा 64 की घात 64 और इसकी घात क्या? 64, ठीक है। तो 64 की घात अगर हम 64 का आपस में गुणा कराएंगे तो ऊपर क्या आएगा हमारा? बाद में 6 आएगा, 6 आएगा तो 4 में 6 का भाग देंगे, 6 में 4 का भाग देंगे। जब जैसे ही 6 में 4 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा तो 4 की घात हम कितनी चढ़ाएंगे? 2। तो 4 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 16। 16 में इकाई का अंक 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। अगला है हमारा 77 की घात 77 और उसकी भी घात कितना? 77। तो जब इसका हम आपस में गुणा कराएंगे तो 7 49, घात हमारी क्या रहेगी? 9 रहेगी। तो 9 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर हमारा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 1, जो कि कितना रहेगा? 7। तो यहाँ पर हम देखो 7 लिख देते हैं और इनको आपस में जोड़ लो तो 6 2 8 और 8 7 15, है ना? 15 आया ना? तो 15 में इकाई का अंक हमारा 5 है, तो हमारा 5 ही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 111 गुणा 112 गुणा 113 गुणा 114 गुणा 115 और डॉट 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 गुणा 599, ठीक है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है कि आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि इन संख्याओं का पहले सभी का गुणा कराएं और गुणा कराने के बाद जो हमारा इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। बेसिक तरीका यही कहता है, लेकिन हमको बेसिक नहीं लगाना है, हमको तरीका कैसे लगाना है देखो। आपकी जो
संख्याएं हैं। 111, 112, 113, 114 एक लाइन से क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसके आगे 115 रहा होगा, इसके आगे 115 होगा, फिर आगे 116 होगा, फिर 117 होगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक होगा? 599 तक। ठीक है, तो देखो ऐसे सवालों में कभी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? देखो अगर हमारा यहाँ इकाई का अंक 1 5 है और यहाँ हमारा इकाई का अंक 1 4 है, यहाँ 6 है, तो हम बखूबी जानते हैं कि अगर 5 का गुणा हम किसी भी सम संख्या में करते हैं, 5 का गुणा हम किसी भी सम संख्या में करते हैं, तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? देखो जैसे मान लो हम 4 आपकी एक सम संख्या है, इसमें 5 का गुणा करा दो तो जो 20 आएगा तो इसमें इकाई का अंक 0 हो गया। ठीक है, जैसे मान लो 16 है, 16 में हम 5 का गुणा कराएंगे तो 16 पंचे 80, 0 आ गया इकाई के स्थान पर। तो अगर और फिर 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करा दें, बात समझ में आ रही है? 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करा दें तो हमारा आंसर क्या होता है? 0। तो देखो यहाँ पर जैसे ही 114 का गुणा 116 में, सॉरी 115 का गुणा 116 में या 114 का गुणा 115 में होगा तो यहाँ आपका 0 रूप ले लेगा। ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ इकाई के स्थान पे 0 आया तो आप फिर किसी भी संख्या में गुणा करा दो, इकाई के स्थान हमारा क्या रहेगा? 0। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई, देखो जैसे हम किसी सम संख्या का गुणा 5 में कराते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, मतलब इकाई के स्थान पे हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका 114 एक सम संख्या है और 115 के 5 में गुणा होगा तो 5 चौके 20, 0 का रूप धारण ले लेगा, या फिर 5 का गुणा 6 में कराएंगे तो 5 6 का 30, यहाँ भी 0 का रूप धारण कर लेगा। तो जैसे ही इकाई के स्थान पे अगर 0 आ जाता है तो फिर आप किसी भी संख्या में गुणा कराइए, आपके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0। और हमको मतलब इससे नहीं है कि हमारा इसका आंसर क्या आने वाला है, गुणनफल क्या आने वाला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो सिर्फ इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक हमारा इसमें 0 आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला 0। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे 2 क्वेश्चन और लिखता हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 343 गुणे 779 गुणे 555 गुणे 111 गुणे 251 गुणे 2183। दूसरा क्वेश्चन लिखा है x बराबर 1164 की घात 1169 प्लस 2333 की घात 2337 माइनस 7727 की घात 7726। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो 343 की घात 343 गुणा 779 गुणा 555 गुणा 111 गुणे 251 गुणे 2183। तो इसको देखो बेसिक तरीका आपका यही है कि पहले आप सभी संख्याओं को गुणा कराइए। ठीक है, सभी संख्याओं में जब आप गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के बाद जो आपका गुणनफल आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वही आपका उत्तर होगा। क्लियर? ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारी जितनी भी संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हैं सभी हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हमारी विषम संख्याएं हैं तो देखो हमारा जैसे ही 111 का गुणा 555 में होगा तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 5। ठीक है, गुणा कर लेना आप लोग, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग गुणा कर सकते हैं घर पे, कैलकुलेटर उठा लेना, कैलकुलेटर से कर लेना। तो जैसे ही हम 555 का गुणा 111 में करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 5। अभी पिछले सवाल में ही मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारी संख्या 5 है, ठीक है, और 5 का गुणा हम किसी सम संख्या में करते हैं तो वो 0 का रूप लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करें तो हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 5। तो देखो अगर हम 5 का गुणा मान लो 11 में करते हैं तो 55 हो जाएगा, इकाई का अंक 5 रह गया। 5 का गुणा अगर हम 13 में करते हैं तो 65 हो गया, इकाई का अंक 5 ही रहा। 5 का गुणा अगर हम 7 में करते हैं तो 35 हो जाएगा। मतलब हम किसी भी विषम संख्या में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या रहेगा?
5। तो देखो जब हम 555 में 111 का गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो 5 फिर चाहे आप जिस संख्या में भी गुणा कराते जाइए आपके इकाई के स्थान पे क्या आने वाला है, 5 ही रहेगा। तो पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला 5। बात समझ में आई? ठीक है। बात समझ में ना आई हो तो देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम 5 हमारी ऐसी संख्या है कि अगर हम 5 का गुणा एक सम संख्या में करते हैं तो हमारा इकाई का अंक 0 हो जाता है, और अगर हम 5 का गुणा एक विषम संख्या में करते हैं तो हमारा इकाई का अंक 5 ही रहता है। तो देखो 111 का गुणा जैसे ही हम 155 में यहाँ पर करवाएंगे तो 5 एकम 5, मतलब इकाई के स्थान पे कितना रहेगा, 5। अगर हमारा इकाई के स्थान पे 5 रहेगा तो फिर हम सभी संख्याओं में भी इसका गुणा करा देंगे ना, क्योंकि सभी संख्या कैसी हैं, विषम। तो सभी संख्याओं में भी अगर हम इसका गुणा कराएंगे ना तो सबके स्थान पे हमारा क्या आने वाला है, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। x बराबर आपका दिया गया है कि 1164 की घात 1169 प्लस 2333 की घात 2337 माइनस 7727 की घात 7726। ठीक है। आपका ये सवाल दिया गया है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले है कि अगर देखो हमारा संख्या का इकाई अंक अगर हमारा 4 है और उसकी घात एक विषम संख्या दी गई है, 69 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या दी गई है, तो उत्तर का इकाई का अंक भी कितना रहेगा, उत्तर का इकाई का अंक भी कितना रहेगा, 4। ठीक है, 4 रहेगा। प्लस लगा है आपका, प्लस लगा दो। ऐसे इसमें देखो अगर इकाई के स्थान पे आपका अंक अगर 3 दिया गया है और यहाँ पर घात उसकी 2337 है, तो हमारा जो साइकिल सिटी है 3 वाला टॉपिक होता है वो काय में आता है, साइकिल सिटी में 3 नंबर काय में आता है, साइकिल सिटी में। तो साइकिल सिटी का कल मैंने टॉपिक क्लियर किया था, जिन लोगों को नहीं पता हो तो मेरा पार्ट 1 देख लेना। तो उसमें मैंने पूरा सारा जो टॉपिक था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि मतलब किस चीज़ को कैसे लगाना है। ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले इस घात में 4 से भाग देते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा था कि पूरी घात में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 की डिविजिबिलिटी का नियम फिर से दोहरा देता हूं कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारा कहता है कि यदि संख्या के अंतिम दोनों अंक 4 से हमारे पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है। तो देखो हम पीछे के 2 अंक में भाग दे के देखते हैं। तो हम 37 में 4 का भाग दिया तो 4 नाम 36, रिमाइंडर हमारा बचा 1। अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो हम इकाई के अंक पर 1 की घात चढ़ाते हैं, तो 3 की घात 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 रहेगा तो 4 प्लस 3, माइनस लगा है यहाँ, माइनस लगा दो। साइकिल सिटी में 7 भी हमारा साइकिल सिटी में आता है, घात हमारी 7726 है, 7726। ठीक है, 7726 है। तो इसमें भी देखो पीछे 26 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर यहाँ हमारा कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर बचा हमारा 2। अगर हमारा रिमाइंडर 2 बचा है तो 7 की घात कितनी चढ़ाएंगे, 2। तो 7 की घात 2 का मतलब होता है 49। तो यहाँ से 49 में इकाई का अंक क्या रहेगा, 9। ठीक है, 9 इकाई का अंक रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 4 और 3 7 माइनस 9। तो देखो कल भी मैंने इस चीज को डिस्कस किया था, आज भी इस चीज को डिस्कस कर देता हूँ कि कभी ये गलती मत दोहरा देना कि 7 में से 9 नहीं घटेगा, 7 में से आपका 9 नहीं घटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो ये गलती आप पहले जो जैसे अगर आप करना चाहते हो तो ये गलती नहीं दोहराओगे, क्योंकि देखो ये संख्या सभी प्लस में है, इनके ऊपर घातें चढ़ी हैं तो इनके आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इसके अंक भी होंगे इनके आगे। तो पीछे के जैसे हम घटाते हैं तो 7 की कितनी बनाएंगे, 17, और 17 में से 9 को घटाएंगे तो आंसर क्या होगा हमारा 8, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दोनों सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं आ गए होंगे तो देखो अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपके पास नंबर प्रोवाइड आपके मेरे बैनर में सबसे पहले आ जाएगा। आप व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तुरंत क्लियर कर ले। मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट मेरा है कि स्टूडेंट किसी और का है। देखो मैं एक टीचर हूँ, मेरा फर्ज है कि स्टूडेंटों के डाउट को क्लियर करना। ठीक है, आगे मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ।
ठीक है, मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन और लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक 62 के स्क्वायर तक। और दूसरा सवाल में मैंने लिखा है 1 का क्यूब प्लस 3 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक है, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में और साथ ही साथ जो हमारा इसका क्यूब का फॉर्मेट है, तो देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन देखो अगर 1 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 का क्यूब देखेंगे तो 1 समान हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर देखेंगे तो 4 होता है और 2 का क्यूब देखेंगे तो 8 होता है, इसलिए लगाएंगे भी दोनों कैसे अलग अलग तरीके से। देखो तो स्क्वायर के फॉर्मेट में मैंने कल भी आपको जो मेरा पार्ट 1 है उसमें भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि इसके जो योगफल, देखो सबके बीच में प्लस लगा है ना, तो इसका योगफल क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। n है आपके नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है आपकी 62, तो n बराबर 62 लिख दो, लो 62 गुणा n प्लस 1, 62 प्लस 1 कितना होता है 63 गुणा 62 गुणा 2, 62 गुणा 2 कितना होता है 6 दूनी 12 124 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 125 और बटे में 6 काट दो 2 3 6 31 आएगा और 3 से काटो 21 3 63, तो गुणा कराओ, देखो 1 का गुणा 1 में कराओ 1 1 और 1 का गुणा 5 में कराओ तो 1 5 5, तो हमारे इकाई का अंक क्या आ गया 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात क्लियर है? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या हो तो भाई बता दो अभी। ठीक है, और क्यूब के फॉर्मेट में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और डॉट 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 कहाँ तक 10 का क्यूब। तो क्यूब के फॉर्मेट में हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2 और इसकी सबकी पावर कितनी 2, जिसको हम होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, n वही है आपका नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबर हमारा कितने पद हैं 10 पद हैं। तो भैया जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ 10 लिख दो बस, तो क्या हो जाएगा 10 और देखो 10 n प्लस 1 मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और बटे में 2 और इनके साथ की कितनी घात 2, तो 2 से 2 से काटो 2 5 10 और 11 5 55। ठीक है, ये आपका क्या बन गया 55 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर मैं जब भी कभी वीडियो डालूंगा स्क्वायर के ऊपर तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन थोड़ा हिंट के लिए आपको बता दूं कि यदि आपकी संख्या का इकाई का अंक 5 है, स्क्वायर किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना हो, जैसे 55 है, अगर किसी इसके हिसाब से पीछे वाला अंक क्या है 5। ठीक है, तो अगर संख्या का इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग हम एक तरफ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आगे जो संख्या लिखी होगी उससे एक संख्या आगे गुणा करा दीजिए। तो 5 के आगे क्या आता है 5 लिखिए, 5 के आगे क्या आता है 6, तो 6 का गुणा इसी 5 में कराओ तो 6 5 30, मतलब इसका योगफल कितना आ जाए वो 55 का वर्ग कितना होगा 3025। तो हमारा इसका योगफल कितना आ गया 3025। 3025 हमारा योगफल आया 30 25, तो 30 25 हमारा आया है देखो योगफल। ठीक है, तो 30 25 में इकाई का अंक हमारा क्या है 5, तो हमारा ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से जितने सवाल थे, जितने इम्पोर्टेंट सवाल थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कभी यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात, इससे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे नहीं। ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल मैंने करवा दिए हैं, चाहे SSC 10+2 दीजिए, चाहे SSC CGL दीजिए, बैंक क्यू दीजिए, SI दीजिए, कोई भी दीजिए, इससे ज़्यादा हट के सवाल आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका सीरीज। ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सीरीज के बारे में और डिस्कस कर देता हूँ, जितना अभी हो जाएगा उतना आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको डालूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा सीरीज। ठीक है, तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा सीरीज। सीरीज को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। ठीक है, सीरीज आपकी 3 प्रकार की होती है। सीरीज होती है आपकी 3 प्रकार की। एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है आपकी समांतर श्रेणी, दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी होती है आपकी
हरात्मक श्रेणी। ठीक है, 3 आपकी होती है श्रेणियाँ। ठीक है, तो आज हम केवल पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, पहली वाली समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी देखो क्या होती है कि समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, जिनके बीच में अंतर कैसा हो? समान हो। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ कि हमारा पहला पद, मान लो कि हमारा ए है, किसी भी श्रेणी का पहला पद अगर हमारा ए है, तो हमारा अगला पद अगर जैसे मान लो इनके बीच में डी का अंतर है, तो अगला पद हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। इसके बाद अगला पद क्या होगा? ए प्लस 2d। इसके बाद अगला पद होगा ए प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पहला पद हमारा, पहले पद को क्या कहते हैं हम? पहला पद हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर्वांतर समांतर सर्वांतर कितना हो जाएगा? इनके बीच में अंतर कितने का? देखो, इसके बीच में भी डी का अंतर है, इसके बीच में भी एक डी का अंतर है, इसके बीच में भी डी का अंतर है। तो हम डी को काय से दर्शाएंगे? सर्वांतर से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो मैं यहाँ 2 फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म, जैसे आपको nवां पद निकालना है कि nवां पद आपका जितने पद पूछा है कि कितने पद क्या होगा, तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अगर सम ऑफ nवां पद मतलब n पदों का योगफल निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर इसको मैं कराता हूँ आपके क्या आगे सवाल करवाता हूँ। ठीक है, मार लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट, जिसको मारना है नोट करना है जल्दी नोट कर लो। देखो सवाल लिखा है, आपका 2,7,12,17 डॉट 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 कहता है, पहले पॉइंट में कहता है फाइंड 20 टर्म, मतलब 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका 20वां पद क्या होगा? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां। तो आपसे ये पूछा है, पहला सवाल आपका पूछा है कि 20वां पद क्या होगा। ठीक है, दूसरे सवाल में पूछा है फाइंड सम ऑफ 20 टर्म ऑफ सीरीज, मतलब 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने आपको बताया अगर आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने हो तो Tn बराबर आपको सूत्र बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a आपका क्या है? पहला पद कितना है आपका? 2 प्लस n माइनस 1 मतलब कितना? 20 पदों 20वां पद निकालना है, तो पदों की संख्या कितनी है? 20। तो 20 माइनस 1 इंटू डी आपका है सर्वांतर। के बीच में अंतर कितने का? देखो 2 से 7 के बीच में 5 का अंतर, 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर, 12 और 17 के बीच में 5 का अंतर। इनके बीच में अंतर कितने का है? 5 का, तो गुणा 5। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। किसी को कोई समस्या? तो देखो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 20 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 19, और 19 का 5 में गुणा कराएंगे तो 19 का 5 में गुणा कराओ तो कितना होगा? 95। 95 में कितना हो गया? 97। तो देखो हमारे पहले सवाल का आंसर आ गया है कि 20वां जो पद होगा वो कितना होगा? 97। ठीक है, 20वां पद क्या होगा आपका? 97। इतनी चीज़ क्लियर है? किसी कोई समस्या? ठीक है, देखो बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट मारना हो तो जल्दी मार लो, नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर रख ये देता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा कहता है, दूसरे पॉइंट में कहता है इसी सवाल के कि इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो सम ऑफ नंबर है ना, सम ऑफ नंबर हमने क्या बताया था कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना।
तो n आपके क्या है, पदों की संख्या क्या है 20 बटे में 2 2a 2 गुणा a बराबर हमारा पहला पद ये कितना है 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 और सर्वांतर कितने का है 5 5 का अंतर है तो गुणा 5। देखो बराबर 2 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 10 बार, 2 दूनी 4 प्लस 19 बना 95 है ना। तो 95 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो 10 गुणा 99 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 990। तो इनके n पदों का जो योगफल होगा 20 पदों का योगफल होगा वो कितना होगा 990। ठीक है। इसी में देखो आगे और भी सवाल आते हैं, मैं आपको बताता हूँ सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। देखो आपकी सीरीज है, चलो मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहला सवाल लिखता हूँ मैं। चलो इकट्ठे 2 3 लिख देता हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डॉट 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 कहाँ तक 10 तक। आपको इन पदों का क्या निकालना है योगफल। दूसरा सवाल लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। तीसरा सवाल लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 कहाँ तक 1000 तक। चौथा सवाल मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 कहाँ तक 10,000 तक। ठीक है, तो आपके सामने देखो ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। एक क्वेश्चन लिखा है कि सीरीज देखो आपकी एक क्रम से चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो देखो इसको जोड़ना तो संभव है, 10 पद हैं, हम आराम से जोड़ सकते हैं। हमको कोई टिप्पी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉर्ट मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बात करी जाए कि 100 पदों का योगफल 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, तब थोड़ा असंभव होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। असंभव तो खैर कोई चीज़ नहीं होती है। देखो इस चीज़ को गौर कर लो कि हम हैं तो मुमकिन है। आप अपने आप में कभी भी ये ना सोचना कि ये चीज़ हमारे लिए क्या है असंभव। तो कोई चीज़ असंभव नहीं होती है, हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है। तीसरा है, हाँ अगर जैसे आपसे बात करी जाए कि अनंत तक योगफल निकालिए, तो उसको मैं मान सकता हूँ कि अनंत तक का असंभव है, कि अनंत की कोई सीमा नहीं होती है। उसको आप चाहे जितना जोड़ते जाएंगे, जितना घटाते जाएंगे, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो उस चीज़ को इम्पॉसिबल मान सकते हैं। लेकिन एक आंकड़ा अगर ऐसे में दिया है तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप कर ले जाएंगे, चाहे 2-3 दिन में कर पाएँ, लेकिन हमको करना केवल 30 सेकंड में है। सवाल को ऐसे तरीके से लगाना है, आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए, क्लास ऐसी चलनी चाहिए, क्लास में धुआं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। तो देखो 1 से लेकर 100 तक थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब हम 1 से लेके 1000 तक जोड़ेंगे तो थोड़ा और कठिन हो जाएगा। फिर हम 1 से लेके 10,000 तक जोड़ेंगे तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या है आपका। देखो लगाने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपकी संख्या एक लाइन से है और उनका योगफल निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2। n है आपके नंबर ऑफ टर्न, पदों की संख्या। n बराबर कितने पद हैं, देखो 1 से लेकर 10 तक हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 + 1 कितना होता है 11 बटे में 2। 2 से काटो 2 पंचे 10, 5 का गुणा 11 में कराओगे तो 55। मतलब हमारे पहले पद का योगफल कितना आ गया 55। ठीक है, दूसरे सवाल है। दूसरा सवाल क्या है हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 करके 100 तक। अगर हमें 100 तक का निकालना है तब हम n बराबर 100 मान लेंगे। लो इसको भी लगा लो, n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100। n+1 है तो 100 + 1 कितना हो जाएगा 101 और बटे में 2।
ठीक है, 2 का भाग इसमें 2 तो कितनी बार जाएगा 50 बार, और 50 का गुणा 1 से 1 में कराएंगे तो देखो 50 एकम 50 और 50 एकम 50, इसका योगफल हमारा कितना आ गया 50 50। ठीक है, तो हम देखो ऐसे करेंगे तो थोड़ा जैसे अभी ये जो छोटे आंकड़े हैं, अभी जैसे 1000 में करेंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा, हमको और बड़ा गुणा करना पड़ेगा, थोड़ी 10,000 में जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, और लंबा गुणा करना पड़ेगा। हो सकता है कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कभी मतलब काफ़ी दिनों से मैथ को छोड़ दिया है, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि आपको केवल 4 चीज़ें मैथ में आनी चाहिए। पहला है आपको सवालों को जोड़ना आना चाहिए, दूसरा सवालों को घटाना आना चाहिए, तीसरा गुणा करना आना चाहिए, और चौथा भाग करना आना चाहिए। अगर आपको ये 4 चीज़ें आती हैं तो मैथ सिखाने की गारंटी मेरी। ठीक है, मैथ में आपको सिखाऊंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आप थोड़ा मेरा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मतलब चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो जैसे अगर आपको अगर लगती हो कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं थोड़ा स्पीड भी अपनी कम कर दूँगा। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अगर ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आधे घंटे में 4-5 सवाल ही हो जाए, हो पाए। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए, स्पीड खैर ज़्यादा नहीं है ना। तो देखो आएगा आपका ऐसे, लेकिन हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि अगर देखो इसको मिटा दूँ मैं, है ना, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसका जो फल आया था देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 55 आया था, इसका आया था 50-50। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि हमारी सीरीज अगर 10 तक जा रही है तो हमारा योगफल 55 आ रहा है। कैसे, देखो 10 का आधा करिए कितना होता है 5, 10 का आधा करिए कितना होता है 5, और 5 को ही एक बार और जोड़ दीजिए तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और 5 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 55। हमारी सीरीज 100 तक गई है, 100 का आधा करिए कितना होता है 50, 50 होता है, 50 को एक बार और लिख देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा है ना। तो देखो भाई क्लास ऐसे ही पढ़ाई जाती है, क्लास ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, 1000 आया है तो 1000 का आधा करिए तो कितना होता है 500, 500 होता है, और 500 को ही एक बार और लिख दीजिए तो आपका 1000 पदों का योगफल आ गया। ठीक है, 10,000 दिए हैं तो 10,000 कौन सा भाई बड़ी बात है, तो 10,000 को एक बार आधा करिए तो कितना आएगा 5,000, और 5,000 को आप एक बार और लिख देंगे तो 1 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं का आपका क्या आ जाएगा योगफल। ठीक है, बात क्लियर है। इतने में अगर किसी तुम देखो अब इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बताओ भाई, अब आपको कभी डर लगेगा कि 1 से लेके 1000 तक के पदों का अगर योगफल दिया है, सॉरी पूछा है आपसे कि 1 से लेके 1000 तक के सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो बताओ अब आपको डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आधा करिए, उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं और 3-4 सवाल लिखता हूँ। देखो मैंने आगे 4 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और टोटल सीरीज जा रही है 20 तक, दूसरी बार सीरीज जा रही है 200 तक, तीसरे में सीरीज जा रही है 1 से लेके 2000 तक, और चौथे में सीरीज जा रही है 1 से लेके 20,000 तक। ठीक है, तो देखो इसको भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको भी अभी डिस्कस किए देते हैं, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में पूरा काम खत्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट भरा अच्छे से समझ लेना है आप। अभी मैंने बताया कि n पदों का अगर योगफल निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला वही होता है n + 1 और बटे 2। तो यहाँ पर पदों की संख्या अगर हमारी 20 दी गई है, ठीक है, पदों की संख्या अगर हमारी 20 दी गई है तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है। 1 से लेकर 20 तक के पद दिए गए हैं, 1 से लेकर 20 तक संख्याएं दी गई हैं, तो हमारी संख्या कितनी होगी 20 होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो n बराबर हमारा क्या आ गया 20 आ गया। अब हम जहाँ भैया 20 लिखा n लिखा है वहाँ पर 20 को बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो n बराबर 20 गुणे 20 + 1 कितना हो जाएगा, देखो n बराबर यहाँ 20 लिखेंगे, प्लस में 1 कितना हो जाएगा 21, 21 बटे 2, 2 से काटो तो 10 बार कटेगा, 10 का गुणा 21 में कराएंगे तो भैया 210। ठीक है, तो देखो
210 आ गया। अब बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया आपका 210। पहले वाले सवाल का योगफल कितना आ गया 210 आ गया। तो देखो अगर ए भी बड़ा नहीं है अगर आप करना चाहो, लेकिन अगर इससे छोटा है तो इसको भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी नहीं करना है। हमने देखा कि अगर हमारी सीरीज 20 तक जा रही है, इसका आंसर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया 210 आया था। आपको कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा ना हो कि आपने पहले तो इतना बताया है और अब इतना आया होगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ कि 210 आया था। तो देखो 20 में एक जोड़ो तो कितना होता है 21। 20 में एक जोड़ा हमने कितना हुआ 21, और जितने जीरो इसके पीछे हैं उतने जीरो इसके पीछे लगा दो, तो भैया आंसर आ गया 210। अगला सवाल है 200 तक सीरीज गई है तो भैया इसमें भी एक जोड़ दो। 200 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 201। 200 में हमने एक को जोड़ा 201 हो गया। इसके पीछे बताओ कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो इसके पीछे भी 2 जीरो लगा दो, तो ये इसका आंसर हो गया। 1 से लेके आप 200 तक जोड़ेंगे हर संख्या को तो आपका आंसर यही आएगा 20,100। यहाँ पर कितना है देखो 2001 है, सॉरी 2000 है, तो 2000 में एक को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2001। एक को जोड़ा 2001। यहाँ पर कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर कितने जीरो लगा दो 3 जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2001 53 जीरो। आगे आपकी सीरीज गई है 20,000 तक, तो 20,000 में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20,001, ठीक है। यहाँ पर 4 जीरो पीछे हैं तो यहाँ पर भी 4 जीरो पीछे लगा दो, आपका आंसर आ गया। बताओ अब इसमें कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं है? तो देखो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज आपकी बहुत अच्छी है, सीरीज आपकी ऐसी चलती है। बस इसमें से अब आप लोग एक क्वेश्चन को टफ ना करना कि अगर 30 तक जाएगा 40 तक जाएगा 50 तक जाएगा, तो देखो 2 चीज़ को लेकर ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप करता है। या तो करता है 10 के फॉर 10 के उसमें स्क्वायर के में 10 है 100 है 1000 है 10,000 है 1 लाख है, ऐसे में क्वेश्चन पुटअप करता है। या फिर इसमें क्वेश्चन पुटअप करता है कि 20 है 200 है 2000 है 20,000 है, इसमें क्वेश्चन पुटअप करता है। इसके अलावा 30-40 में ऐसे क्वेश्चन पुटअप नहीं करता। अगर ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो भैया अपना पहला तरीका n+1 और बटे 2 वाला जिंदाबाद, ठीक है। तो आज का वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। अगले टर्म में जब आप लोगों का अगर ऐसे प्यार बना रहा है, स्नेह बना रहा, मुझे आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके बीच में और भी वीडियो अच्छी वीडियो पेश करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो ये सब चीज़ें हैं तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं ये, और पूछे भी बहुत जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप मन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी मैं फिर से बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों में शेयर करिए। और जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए खास तौर से उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।